चाहे तुम इनको अमृत पिला दो, निकलेगा इनके मुख से बीसी। वर्णाधम है तेल कुम्हारा, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ये रामायण में चौपाई लिखी हुई है। इसके बहुत सारे अर्थ निकाले जा रहे थे और बहुत सारे अर्थ बनाए जा रहे थे। इसी सब को लेके कल एक बनारस में एक बैठक हुई जिसमें कहा गया मनुस्मृति को बदल दिया जाए। अरे तुम कितना भी मनुस्मृति बदल लो, उनका मन में वही है, वो कभी नहीं बदलने वाला। चाहे मनुस्मृति में ना उनके बारे में कुछ भी लिखवा दो, वो कभी मनुस्मृति को मानने वाले नहीं हैं। इसके लिए मनुस्मृति में बदलाव करना अनुचित है। मनुस्मृति जो हमारे मनु महाराज लिखे हैं वही लिखा जाना चाहिए, उसके ऊपर कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जाए। आपको मालूम है कि मनुस्मृति में तो यही लिखा है कि सवर्णों दलितों को ऐसा किया जाए वैसा किया जाए, लेकिन उसमें ब्राह्मणों के लिए कितने कितने प्रतिबंध है तुमको मालूम है? ब्राह्मण के लिए हर जगह प्रतिबंध है। अगर दलितों के लिए 10 होंगे तो ब्राह्मण के लिए 1000 हैं। लेकिन कभी भी ब्राह्मण उसको ये नहीं बोला है कि हम मनुस्मृति को जला देंगे, हम मनुस्मृति के साथ ऐसा करेंगे, हम मनुस्मृति के साथ ऐसा करेंगे। ये लोग को आरक्षण मिला है, इसके लिए ये लोग ये सब कर रहे हैं। जिस दिन आरक्षण खत्म हो जाएगा, इनकी सारी ये जो हिंदू धर्म के प्रति इनका मन में द्वेष भरा है सारा खत्म हो जाएगा। सिर्फ आरक्षण और जातिवादी जो कानून बनते हैं वो सिर्फ हटा लिए जाएं, क्योंकि ये लोग ऐसा बोल बोल के अपना कार्य सिद्ध कर लेते हैं और हम बेवकूफ़ हैं मानते जाते हैं। तुमको मालूम है रामायण में ढोल गंवार शूद्र पशुनारी के अलावा कुछ और लिखा है? मालूम है? नहीं मालूम है? मैं बताता हूँ क्या लिखा है। उसमें लिखा गया है वर्णाधम है तेल कुम्हारा। 4 वर्ण बताए गए थे ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और उन सभी में सबसे अगर कोई नीचे गिरा हुआ वर्ण है तो वह तेली और कुम्हार जो मटका बनाता है उसको सबसे नीचे बताया गया। लेकिन उन्होंने कभी भी सनातन का अपमान नहीं किया, उन्होंने कभी भी सनातन धर्म छोड़ने के बारे में नहीं बोला, कभी उसने ये नहीं बोला कि क्यों ये लिखा गया है। उसका कारण था कि बैल के आंख पे पट्टी बांध के तेल निकालता था, इसके लिए उसको अधम बताया गया। कुम्हार मट्टी के गड़े को नीचे से काटता था, इसके लिए ना उसको अधम बताया। लेकिन उन्होंने कभी सनातन का अपमान नहीं किया, उन्होंने कभी हमारे जो रामायण है उसका अपमान नहीं किया। आज भी उनके घर में रामायण होती है। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि चाहे तुम इनको अमृत पिला दो, निकलेगा इनके मुख से बीसी। इसीलिए मनुस्मृति में छेड़छाड़ गलत है, अनुचित है। मनुस्मृति में छेड़छाड़ मत करो। और ये जो बोल रहा है ना अपना साधु एक, ये तो बीजेपी का भक्त है और कुछ नहीं है। इसके मुख से जब निकलता है तो बीजेपी के लिए प्रवचन निकलता है, बाकी इसको सनातन से लेना देना कुछ भी नहीं है। इसको हटाओ यहाँ से और इसके बारे में बात भी मत करो। और अगर तुम मनुस्मृति में छेड़छाड़ करोगे तो फिर एक बार उसके लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। हमारे धर्म को किसी के दबाव में आके छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको मानना है वैसे ही माने, नहीं मानना है मत माने, अपना धर्म बदली करके कहीं भी चला जाए, हमको उससे लेना देना नहीं है। लेकिन मनुस्मृति में छेड़छाड़ कतई बर्दाश्त नहीं होगा। दोस्तों, ये जो दबाव में आके तुम लोग पीछे हटते हो ना, इसके लिए सामने वाला आगे बढ़ता है। तुम भी खड़े हो जाओ, नहीं बदलेगा, और इसके बारे में बोलोगे तो तुमको जेल में डलवा दूंगा। तुम सवर्णों को जेल में डलवा सकते हो धरना प्रदर्शन के लिए, लेकिन जब मनुस्मृति जलाई जाती है तो तुम्हारे आवाज नहीं निकलती है। जब उधर एक आदमी आके मनुस्मृति के बारे में गलत बोलेगा तब तुमको कुछ नहीं होएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य चूतिया कुछ भी बोलता है, तुम लोग सुनते हो, उसके ऊपर कोई केस नहीं कर सकते। तो जितने तुम सौहार्द बिगाड़ने वाले जितने लोग हैं, जब वो कुछ बोलेंगे तो तुम बोलते नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुमको सनातन से ही तकलीफ है।
अरे तुमको सनातन से तकलीफ है, सनातन छोड़ के चले जाओ ना, तुमको कौन बुला रहा है कि सनातन में रहो। सनातन हमारा धर्म है, हम मानेंगे, तुमको नहीं मानना मत मानो, लेकिन हमारे सनातन को तुम गाली क्यों दोगे? क्या क्या हक है तुम्हारा उसमें, उस सनातन में जिसको तुम गाली दे रहे हो? जब सनातन तुम्हारे धर्म के लोगों ने भी उसमें योगदान दिया है, तुम बोलते हो हमको 5000 सालों से पानी नहीं पीने दिया, तो कौन रोका था भाई पानी पीने के लिए? ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। आज भी हमारी जो परदादी थी ना, परदादी, दादी भी, परदादी तो छोड़ दो, हमारी खुद की दादी, वो भी अनपढ़ थी, ब्राह्मण थी ना, फिर भी अनपढ़ थी। हमारी दादी परदादी भी ब्लाउज नहीं पहनती थी, बूढ़े होने के बाद में ना ब्लाउज नहीं पहनती थी। तो क्या हुआ, उसके बाद ब्लाउज नहीं था? था, उसके पास भी ब्लाउज था। जो तुम बताते हो ना कि ऐसा ऐसा ये टैक्स वो टैक्स देना पड़ता था, ऐसा कुछ नहीं था। उस समय वही था जब महात्मा गांधी बिहार गए, सूट बूट पहन के गए, तो देखे एक घर में एक आदमी था, तो वो बोले कि एक काम करो कि तुम जरा अपने बहू को मिला दो, उनसे मिल लूँ फिर मैं जाऊँ। तो जो औरत थी बहू, वो आई, गांधी जी से मिली, तो बोले कि ठीक है बहू तुम जाओ, अपनी सास को भेजो, उससे मिलूँगा। तो बोली बहू मैं जाऊँगी तभी वो आएंगी। बोले क्यों? बोलते हमारे पास एक ही साड़ी है, साड़ी जो है ना वो एक ही है, या तो सास पहन के बाहर जाए या तो मैं पहन के बाहर जाऊं। मैं जाऊंगी तो सास पहनेगी और तभी बाहर आएगी। तो गांधी जी को बहुत तकलीफ हुआ। क्या तकलीफ हुआ कि आज हमारे देश में इतने भी गरीब हैं कि एक ही साड़ी दो लोग पहन रहे। उन्होंने वहीं पे सूट बूट उतार के रख दिया और वहीं से उन्होंने एक धोती पहनना चालू किया। वही एक ही धोती पे उन्होंने अपनी जिंदगी गुजार दी। ऐसा नहीं था, हमारा देश गरीब था, गरीब पहले नहीं था। गरीब हमको मुगलों ने बनाया, गरीब हमको अंग्रेजों ने बनाया, और गरीब अब तुम बना रहे हो। तो हमारे देश में गरीबी थी, इसके लिए ये मत बोलो कि हमारे बाप ने 5000 साल से पानी नहीं पिया था। कोई सबूत है क्या 5000 सालों से पानी नहीं पिया? तो जिंदा कैसे रह गए? जिंदा रहने के लिए अगर 10 दिन भी पानी न पियो तो चल बसोगे, 10 से 15 दिन, उससे ज़्यादा तो कोई नहीं जी सकता है। और रही बात कि पानी नहीं पीने दी और कुआं ठाकुरों का था और खोदे तुम थे, तो अपना कुआं क्यों नहीं खोदे? रहने के लिए तुम्हारे पास जगह था तो वहीं कुआं भी खोदना चाहिए था ना। ये मनगढ़ंत कहानियां बता के ना देश को बर्बाद मत करो। देश खड्डे में जा रहा है, इसी भेदभाव से खड्डे में जा रहा है। अगर तुम कुछ उल्टा बोलोगे, कमेंट करोगे, तो उल्टा ही जवाब दूंगा उसका। कमेंट ऐसा करना कि जो सबको पसंद आए। अगर उल्टा कमेंट करोगे तो मैं उल्टा ही जवाब दूंगा उसका। याद रखना, इसके लिए सोच समझ के कमेंट करना, और नहीं तो देख के हट जाना। दोस्तों, और जिसको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपनी राय कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।